नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल इंग्लिश गुरु में। दोस्तों, आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के, जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम सिलेबस में है। डांस ऑफ द यूनिक्स बाय कमला दास, यानी कमला दास के द्वारा डांस ऑफ द यूनिक्स नामक जो पोएम है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा इस प्रकार की जानकारी शीघ्र से शीघ्र आपके पास पहुंच सके। तो बिना कोई देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनिक्स केम to dance, wide skirts going round and round, cymbals richly clashing and anklets jingling jingling jingling। इसमें कमला दास जो पोइट है, डांस ऑफ द यूनिक्स, यूनिक्स कहते हैं हिजड़ों का डांस, यानी डांस ऑफ द यूनिक्स, हिजड़ों का डांस। जो हिजड़े होते हैं उनके डांस के बारे में कमला दास ने इस कविता में बताया गया है। तो उन्हें बताया गया है कि जो हिजड़े होते हैं ये अपने आप को काफ़ी तनावग्रस्त पाते हैं और अपने आप के जीवन की तुलना सॉरी से करते हैं, यानी उन्हें खेद है कि इस प्रकार का जीवन जो उनका है ये उनके मायने नहीं रखता है। तो इसमें बताया गया इट वाज हॉट, कि बहुत गर्मी थी। सो हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बिफोर द यूनिक्स केम, उससे पहले कि वो हिजड़े थे वो आए। टू डांस माने डांस करने, यानी नृत्य पेश करने से पहले, हिजड़ों का जब नृत्य पेश हो रहा था उससे पहले बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वो हिजड़े जो थे, वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, सिम्बल्स रिचली क्लैशिंग। उनकी जो स्कर्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा वाइड थी, चौड़ी थी, लंबी थी, और राउंड एंड राउंड और गोल मटोल यानी गोल थी। सिम्बल्स, और उन्होंने जो खंजरी पहनी हुई थी, रिचली क्लैशिंग, जो खंजरी उनके पास थी वो रिचली क्लैशिंग यानी जोर जोर से उसे बजा रहे थे, क्लैश कर रहे थे। रिचली माने जोरों से, आवाज़ के साथ। एंड एंकलेट्स, और उनके जो एंकलेट्स थे, जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, उनकी जिंगलिंग 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी उनके एंकलेट्स, यानी उनकी आवाज़ भी आ रही थी। यहाँ पर जिंगलिंग 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 में ओनोमोटोपोइया है। बीनीथ द फायरी गुलमोहर, और वो गुलमोहर जो फूल होते हैं, लाल फूल गुलमोहर के, उनके नीचे वो अपना नृत्य पेश कर रहे थे। विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, और उनकी जो लंबी चोटी थी वो उड़ रही थी। डार्क आइज फ्लैशिंग, उनकी आंखें थीं वो फ्लैश कर रही थी, चमक रही थी, काली आंखें थी उनकी। दे डांस एंड ओ दे डांस टिल दे ब्लेड, और उन्होंने नृत्य किया, यानी वो नाचती रहीं, तब तक नाचती रहीं जब तक कि उनके शरीर से खून ना निकला है, यानी कि उनके पैरों में खून निकल आए थे। ऐसा पैराडॉक्स किया है इसमें, पैराडॉक्स के माध्यम से तब तक वो नाचते रहे। लेकिन उनके बारे में यह बताया गया है कि इस जो कहानी में इसका सार है, इसका जो निहित अर्थ है वो ये है कि जो यूनिक्स होते हैं, हिजड़े होते हैं, ये अपनी ज़िंदगी से आहत होते हैं। ये इतने खुश नहीं होते जितने कि सामान्य लोगों की ज़िंदगी होती है। इनके अब जो सेक्स है, यानी जो सेक्स है वो नेगेटिव सेंस लेकर के ये अपने आप को तैयार करते हैं। इनके पास दिखाने के लिए, यानी सामने वाले को आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, इनके पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। इनके शरीर पर इनका जो सेक्स है उनमें कुछ नहीं है, केवल ये है कि देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, उनके गालों पर जो चीक्स जो है, उनके गाल हैं, उन पर ग्रीन टैटूज बने हुए थे। यही उनके पास दिखाने के लिए था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था उनके पास। जैस्मिन इन देयर हेयर, और उनके जो बाल हैं उनमें चमेली या गजरा लगा हुआ था। सम वर डार्क, किसी का रंग काला था। एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, किसी का जो रंग था वो काफ़ी अच्छा था, फेयर था। देयर वॉइसेस फॉर हॉर्स, उनकी आवाज़ें थी वो कर्कश थीं।
देयर सॉन्ग्स मेलनकली, और उनके जो गाने हैं वो दुख भरे हैं। गाने मेलनकली इसलिए बताया गया है क्योंकि उनके द्वारा ये जो यूनिक सेक्स है ये अपने आप को मेलनकली बताते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो ऐसा अच्छा ब्रेस्ट है, ना ही इनके पास कुछ आकर्षित करने के लिए इनका शरीर है, तो इसलिए इनको मेलनकली बताया है। दे सेंग ऑफ लवर्स डाइंग, और ये अपने मरते हुए जो प्रेमी हैं उनके लिए गीत गा रहे हैं। मरते हुए प्रेमी का मतलब है कि इनसे कोई लव नहीं करता, इनसे कोई प्रेम नहीं करता है, इसलिए इनको लवर्स डाइंग कहते हैं। और चिल्ड्रन लेफ्ट आर बोर्न, और इनके बच्चे भी नहीं होते हैं क्योंकि इनकी जो सेक्स प्रोडक्शन पार्ट है वो भी इनका सही नहीं है, इसलिए ये बच्चे पैदा भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके पास बच्चे भी नहीं है। तो चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, सम बीट देयर ड्रम्स, उनमें से कुछ जो यूनिक्स हैं वो अपने ड्रम्स को पीट रहे हैं, ढोलों को पीट रहे हैं, बजा रहे हैं। अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट, और अन्य अपने जो ब्रेस्ट है, अपनी जो छाती है, उसको सॉरी बताया गया है। इसमें सॉरी इसलिए बताया है क्योंकि दे कांट प्रोड्यूस मिल्क, क्योंकि वो दूध उनसे मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए उनको सॉरी ब्रेस्ट बताया गया। उनको पीट रहे हैं एंड वेल, और विलाप कर रहे हैं, रिद्ड इन वैकेंट एक्सचेंज, और परम आनंद के साथ उनको मोड़ रही हैं, रिद्ध कर रही हैं। दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई, उनके जो लिम्स हैं वो थिन है, काफ़ी पतले हैं, ड्राई सूखे हुए हैं। उनके जो हाथ पैर हैं लाइक हाफ बर्नट लॉक्स, और उनके हाथ पैर वैसे हैं जैसे कि आधी जली हुई जो अधजली लकड़ी होती है, लॉग फ्रॉम फंडल पैड्स, और जो चिता में आधी जली हुई लकड़ी पड़ी रहती हैं, ऐसे उनके शरीर के अंश बने हुए हैं। एंड ड्रॉट्स एंड रोटननेस, और ये सूखे हैं और बिल्कुल रोटननेस है, यानी इनमें पतझड़ आ गया है। और इन ईच ऑफ देम, एक दूसरे में ये वैसे ही। इवन द क्राउज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, इवन द क्राउज, यहाँ तक कि जो आलोचक हैं, क्राउज का मतलब है यहाँ आलोचक हैं, वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, कोए जो होते हैं वो आलोचक के रूप में बताया गया है यहाँ पर, वो भी पेड़ों पर बिल्कुल साइलेंट थे। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड, और उनके जो बच्चे थे वहाँ पर जो थे आलोचकों के, वो भी बिल्कुल वाइड आइड थे। स्टिल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रीचर्स, इन गरीब प्राणियों को वो देख रहे थे। कन्वल्सन्स, हिलते डुलते, द स्काई क्रैकल्ड देन, और वहाँ पर स्काई मन आकाश से चर चर की आवाज़ आ रही थी। थंडर केम, गर्जना आई। लाइटनिंग, बिजली चमक रही थी। रेन, बारिश हो रही थी। मीगर रेंस, हल्की बारिश हो रही थी। दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट, जो डस्ट को स्मेल्ट कर रही थी इन एटिक अटारी में। इन द यूरिन ऑफ लेजार्ड एंड माइस, और वहाँ पर लेजार्ड में छिपकली और माइस, चूहों का क्या था, यूरिन पड़ा हुआ था, उससे वो सारी स्मेल्ट हो रही थी, बदबूदार हो रही थी। तो इस प्रकार ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनिक कमला दास, इसमें कमला दास ने हिजड़ों की व्यथा के बारे में बताया है, लेकिन व्यथा के साथ साथ ये बताया किस प्रकार वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी निकालते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।